नमस्कार साथियों। मेरे पास सुबह एक मैसेज आया 8 साढ़े 8 बजे। चलेगा, सबसे पहले मैसेज पढ़ लेते हैं। मैसेज काफ़ी दिलचस्प है और रोचक भी है। रोहित मैसेज कर रहे हैं। नमस्ते सर। सर, मेरा नाम रोहित है। यूपी के आगरा का रहने वाला हूँ। सर, मैं अपनी पत्नी को दिल से प्यार करता हूँ, पर बहुत बार पत्नी अपने पास नहीं आने देती है, यानी कि शारीरिक संबंध नहीं बनाने देती है। तो मेरा मन उसके लिए बहुत गुस्सा आता है। समझ में नहीं आता है उसके जिस्म से प्यार करता हूँ या फिर उससे। दोस्तों, ये जो रोहित का प्रश्न है, ये तमाम मर्दों के लिए है। इसके साथ ही काफ़ी औरतें भी हैं जिनकी शादी हो चुकी है या जो अनमेरिड हैं। पति पत्नियों में अक्सर यही सोच रहती है। पति सोचता है कि मैं पत्नी को दिल से प्यार करता हूँ, लेकिन जब वही पत्नी अपने पति को पास नहीं आने देती है, शारीरिक संबंध नहीं बनाने देती है, तो पति गुस्सा होता है और फिर पति पत्नी में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। अब ऐसे में पति जो कहता है अपनी पत्नी से कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे शरीर से नहीं। ऐसे में पति भी कंफ्यूज हो जाता है, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो उसके आत्मा से प्यार करता हूँ, उसके शरीर से जिस्म से थोड़ी प्यार करता हूँ। और पत्नी भी कंफ्यूज हो जाती है कि ये तो कहते हैं भैया मुझसे प्यार है, आत्मा से प्यार है, लेकिन ये शरीर के लिए लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये तमाम महिलाओं और पुरुषों की यही समस्या रहती है। चलिएगा, आज मैं आपको एक सटीक उपाय बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं अपने पार्टनर के बारे में कि आपका पार्टनर आपके जिस्म से यानी शरीर से प्यार कर रहा है या फिर आपकी आत्मा से प्यार कर रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जब तक आप पूरी बात नहीं सुनेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके साथ ही अगर आप पहली बार देख रहे हैं मुझे, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, तरीका बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, छोटी सी बिल्कुल। तो कहानी सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा। 110% ये काम करेगा, 100%। एक बार क्या होता है, ये मुकेश नाम का एक नौजवान था। उसकी नई नई शादी होती है। अब भाई, आप भी जानते हो, आपकी नई नई शादी हुई है तो मन में उमंग होती है, उल्लास होती है और एक दूसरे के प्रति समर्पण रहता है। तो मुकेश, उसकी शादी हो गई, उसके अंदर भी काफ़ी उल्लास था, काफ़ी खुश था वो। और पत्नी से कहता कि मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारे दिल से प्यार है, ये है वो है। इसके साथ ही दोस्तों, मर्द को औरतों की दो चीज़ ज़्यादा प्यारी लगती है, एक उसके बूब्स और दूसरी योनि। उसके लिए मर्द क्या से क्या कर जाता है, आप सब लोग अच्छे से जानते हो। तो मुकेश के अंदर ये फीलिंग चल रही थी कि मुझे पत्नी से प्यार है, उसकी आत्मा से। और पत्नी को बताता भी था, मुझे इन चीज़ों से प्यार नहीं है, मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं है, ये सब। पत्नी भी काफ़ी खुश हुई थी। शुरुआत थी शादी की, 1 महीने बीता होगा। अचानक मुकेश की पत्नी को थोड़ी दिक्कत आ जाती है। अब उसने वो दिक्कत उसे बताई नहीं अपने पति को। कुछ भी दिक्कत हो सकती है इंटरनल। अब ऐसे में क्या किया कि उसकी पत्नी ने मुकेश को 2 महीने तक अपने शरीर से हाथ नहीं लगाने दिया, अपने शरीर पर हाथ नहीं रखने दिया। उसकी पत्नी थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई। अब मुकेश जो दावे भरता था कि मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारे जिस्म से प्यार नहीं है, अब मुकेश भी अंदर ही अंदर गुस्सा होने लगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कसमकस चल रही थी कि मुझे पत्नी से संबंध बनाने हैं, पत्नी से संबंध बनाने हैं। अब ऐसे में मुकेश सोचने लगा कि मुझे किससे प्यार है। मैं तो पहले कहता था मुझे आत्मा से प्यार है, लेकिन यहाँ पर मैं मरा क्यों जा रहा हूँ जिस्म की आग बुझाने के लिए। मैं जिस्म से प्यार क्यों करना चाहता हूँ। अब मुकेश इस बात को लेके काफ़ी कंफ्यूज हो गया। उसने पत्नी को ये बात नहीं बताई, वो खुद ही सोच रहा था। कुछ आत्मचिंतन टाइप के लोग होते हैं, वो सोच रहे थे, वैसे मुकेश सोच रहा था। यार समझ में नहीं आता मुझे उसकी बॉडी से, जिस्म से प्यार है या फिर उसकी आत्मा या उससे प्यार है। ऐसे 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 चलते चलते 2 महीने बाद उसकी पत्नी उसको अपने पास आने देती है और संबंध बनाने देती है, शारीरिक संबंध। इसमें मुकेश काफ़ी खुश हो जाता है, काफ़ी खुश। और पत्नी से कहता है मुझे सच में तुमसे बहुत प्यार है, सच में बहुत प्यार है। अब ऐसे में मुकेश खुद कंफ्यूज हो गया कि जो पत्नी उसे 2 महीने अपने पास नहीं आने दिया, वो उसके मन में तमाम ख्यालात आ रहे थे, काफ़ी गुस्सा हो रहा था। लेकिन जब उसने संबंध बनाने दिया तो पति कहने लगा, मुकेश कहने लगा मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तुम्हारी आत्मा से प्यार है, जिस्म से प्यार नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर पानी निकलने के बाद पुरुष का पानी निकल जाता है तो वो काफ़ी प्यार भरी बात करता है, जिस्मानी संबंध बन जाते हैं तब।
बहुत प्यार आता है, लेकिन बाद में सब कुछ भूल जाता है। अब ऐसे में मुकेश सोचने लगा कि मुझे किससे प्यार है। इसी उहापों में धीमे धीमे टाइम गुजर जाता है और पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब पत्नी प्रेग्नेंट हो गई, यानी पत्नी के शरीर में एक नन्ही जान पल रही थी। अब नन्ही जान पल रही थी तो धीमे धीमे टाइम आ गया डिलीवरी का। बच्चे की डिलीवरी होनी थी। अब चूंकि पहली डिलीवरी थी तो मुकेश ने काफ़ी डॉक्टरों से पूछा कि नॉर्मल सही है या ऑपरेशन, यानी सिजेरियन ऑपरेशन से। तो काफ़ी लोगों ने उसे सजेस्ट किया नॉर्मल देख लो, नॉर्मल सही रहती है, आगे दिक्कत नहीं आएगी आपकी पत्नी को। और हर कोई दोस्तों सेफ जोनी चॉइस करता है, चाहे कोई भी हो। तो उसने भी नॉर्मल डिलीवरी चॉइस की, और डॉक्टर ने भी बोल दी थी दोनों हो सकती है, नॉर्मल और सिजेरियन तो फिर है ही ऑप्शन। तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस है आपकी पत्नी के, कोई दिक्कत नहीं है। तब हुआ क्या कि डिलीवरी वाला दिन आ गया। अब अचानक क्या हुआ कि जब डॉक्टर बच्चे को निकाल रहे थे, बेबी को, तो थोड़ा बहुत कंडीशन, थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है। उस समय एक नियम होता है कि औरत को होश में रहना जरूरी है। अगर बच्चा आ रहा हो तो औरत को बेहोश नहीं होना चाहिए। अब चूंकि मुकेश की पत्नी थोड़ा दिल से कमजोर थी, तो जब जोर पड़ता है, जब दर्द होते हैं, जैसे ही बच्चा आने को था, तो मुकेश की पत्नी धीमे धीमे बेहोश होने लगती है। अब डॉक्टर उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब थोड़ा गैरोस सी थी, मतलब आंख भी खोली थी, लेकिन डॉक्टर को लगने लगा कि ये बेहोश हो सकती है। तो ऐसे में मुकेश के पास डॉक्टर जाते हैं, नर्स को भेजा जाता है और कहा जाता है कि आप आइएगा, अपनी पत्नी को थोड़ा बात कीजिएगा जिससे वो होश में रहे। और ये होता है, ये पल होता है, हर पत्नी के लिए होता है, हर पति के लिए होता है कि जब कोई बच्चा जब तीसरा आता है तो पत्नी को सिर्फ पति का ही ख्याल आता है, और पति को तो हमेशा पत्नी का ही ख्याल रहता है, उसके साथ ही बच्चे को भी, लेकिन पत्नी को सिर्फ पति का ख्याल रहता है। तो यहाँ पर मुकेश को लाया जाता है, तो वो सामने देखता है कि पत्नी की योनि से बच्चे का सर आधा है और योनि ऐसी। तो उसके अंदर जब ये सामने देखता है, जिस योनि के लिए वो मरता था, उसने देखी योनि की हालत क्या है, किस तरीके से एक नन्ही जान उसमें से बाहर आ रही है, फटी हुई है काफ़ी ज़्यादा। तो वो ऐसे देख के शॉक्ड हो जाता है। सोचिएगा, खुद आंखों से कोई इंसान देखेगा तो डॉक्टरों के लिए तो ये नॉर्मल रहता है, लेकिन जब उसके पति ने उसको देखा, जिस योनि से वो प्यार करता था, लेकिन सामने देख के वो अंदर ही अंदर काँप सा जाता है कि ये क्या चीज़ है जिसके लिए मैं प्यार करता था, इस इतना इतना बेकार रूप। फिर दोस्तों दूसरा था बूब्स। बूब्स के लिए भी लोग ज़्यादा मरते हैं, औरतों के। फिर हुआ क्या, उसने कहा, डॉक्टर ने कहा बात कीजिए पत्नी से, तो वो बात करने लगा, पत्नी होश में रही, बच्चा धीमे धीमे बाहर आ जाता है। अब एक नियम होता है, जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो बच्चे को गर्मी देने के लिए उसकी माँ की छाती से लगाया जाता है ताकि बच्चे को गर्मी मिले। तो उसमें माँ का जो कपड़ा डाल रखा था ऊपर उसकी पत्नी का, वो हटा दिया जाता है। पत्नी पूरी तरह नंगी थी, उसके बूब्स ऐसे लटक रहे थे। बूब्स देख के उस समय मुकेश के अंदर कुछ, मतलब अंदर ही अंदर वो हो गया कि ये क्या चीज़ है। बच्चे को लाते हैं, छाती से लगाते हैं, और डॉक्टर नाड़, बच्चे की नाड़ और पत्नी की नाड़ को काट दिया जाता है, और डॉक्टर उसे मुकेश को दे देते हैं। अब मुकेश के अंदर एक जो हलचल हो रही थी वो समाप्त हो गई, क्योंकि उसने ऐसा रूप देख लिया। क्योंकि सिर्फ जो लोग कहते हैं कि योनि और वो सिर्फ मर्दों के लिए खुश करने के लिए, लेकिन उसने ये सच्चाई जान ली कि यह बच्चों के लिए होता है। यह एक प्राकृतिक चीज़ है, नेचर ने दिया है बच्चे एक नई जिंदगी के लिए। जो नौजवान, जो युवक हैं, मरे जाते हैं। तो उसने ये सच देख लिया। उस समय उसको लगा कि मैं जिस योनि और बूब्स के लिए मरा जा रहा था, कि मुझे किससे प्यार है, तो यहाँ पर मुकेश को उसका जवाब मिल गया कि उसको अपनी पत्नी से प्यार है, दिल से प्यार है, आत्मा से प्यार है, ना कि योनि से, ना ही बूब्स से। तो दोस्तों आपको उम्मीद है आपके जो अंदर जो द्वंद्व चल रहा था, जो सवाल चल रहा था, उसका जवाब इस कहानी के माध्यम से मिल गया होगा। दोस्तों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आपकी कोई समस्या है तो मुझसे आप अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं। नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी समस्या लिख सकते हैं। इसके साथ ही अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, मैं आपसे कॉल करूंगा, आपकी समस्या पूछूंगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर